जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आने वाले अपकमिंग एग्जाम 24, 25, 26 को एफकैट के एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओ। और बिल्कुल इसी कड़ी में प्यारे दोस्तों हम लोग आपके लिए लेकर के आ चुके हैं मॉडल पेपर। क्योंकि प्यारे दोस्तों ताकि आप एग्जाम में अपनी जब अपेयर हो ना, तो जो रीजनिंग में जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो। तो बिल्कुल इसी क्रम में आपके लिए हम लोग लेकर के आ चुके हैं मॉडल पेपर आज का। तो चलिए बिल्कुल भी स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। और अगर मैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों पहले क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना, तो आप देखोगे कि जो पहला क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। एक बात है ध्यान रखना कि अब कैट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जितने आपके वर्बल से पूछे जाते हैं उतना ही वेटेज आपके नॉन वर्बल का भी है, ठीक है। और नॉन वर्बल में जो क्वेश्चन आते हैं प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं वो थोड़े टाइम टेकिंग आते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान से आप सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले के को पलटोगे। आपने कहा ठीक है सर, अगर यहाँ पे के पलटेगा तो के हमारा कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद भी हमारा के पलटेगा, तो लगातार इसी क्रम में ये के हमारा बिल्कुल एज इट इज सीधा ही बनेगा। तो ऑप्शन से अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन ऐसे गलत दिए हैं, ये ऑप्शन कट जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं एफ की बातें करता हूं प्यारे दोस्तों, तो ये एफ हमारा उल्टा हो जाएगा और फिर से जब ये पार्ट पलटेगा तो एफ हमारा यहाँ पर सीधा हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देखिए कहाँ पर पा रहे हो। आपने कहा सर देखो ये एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, यहाँ पर ये गलत दे दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगर मैं ये ऑप्शन को देखता हूँ ना, तो ये ऑप्शन उस साइड की ओर घूम गया है जो कि गलत है, एंड दैट्स व्हाई योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। हाँ, अगर मैं इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑड नंबर पेयर निकालना है, ठीक है। एफकैट में ये वाला कई बार आपको ये टाइप पूछेगा, और ना एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे आपसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाले 2 क्वेश्चन यानी कि दैट इज इक्वल टू 6 मार्क्स। तो देखिए अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें ऑड नंबर पेयर निकालना है, और जब ये नंबर बहुत ज़्यादा है प्यारे दोस्तों तो हमेशा या तो मल्टीप्लाई का टाइप या तो स्क्वायर क्यूब का टाइप। आपने कहा सर 7 का क्यूब होता है 343, सर 343 और प्लस अगर मैं 49 करता हूँ ना सर, तो मुझे मिलेगा 392, यानी कि 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से 9 का क्यूब 729, 729 प्लस 81 810, जो कि बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आगे अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, 15 का क्यूब दिया हुआ है, अब 15 का क्यूब होता है 3375। अब इसमें अगर तुम 225 जोड़ोगे तब इतना जा करके नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, माइनस करने पर यही वैल्यू आएगी। तुमने कहा सर यहाँ पर जो ऑड नंबर पेयर होगा सर वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऊपर 2 सेम वाला ही हमारा यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, सिलोगिज्म। बिल्कुल एफकैट में आने वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन होगा, कम से कम एक क्वेश्चन बट 2 क्वेश्चन भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, स्टेटमेंट दिया है ऑल एप्पल्स आर बनानास, ठीक है। तुमने कहा सर किसी भी शब्द के साथ ऑल लगता है वो हमेशा छोटा ग्रुप बनता है, यानी कि ऑल एप्पल्स आर बनाना, ये आपका एप्पल हो गया भाई। सारे के सारे एप्पल क्या है प्यारे दोस्तों, बनाना है, तो ये हमारा बनाना हो गया। आगे अगर मैं बात करूँ ऑल ग्रेप्स आर बनाना, सारी की सारी ग्रेप्स क्या है भाई, बनाना है, यानी कि तुमने कहा सर हमें एक अलग से ग्रेप्स वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। आगे देखो ऑल बनानाज आर नट्स, सारे के सारे बनाना क्या है भाई, नट्स हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा बनेगा नट्स। चलिए आगे की बातें करते हैं भाई। कंक्लूजन दिया है ऑल एप्पल्स आर नट, सारे के सारे एप्पल क्या है भाई, नट हैं, जो कि बातें बिल्कुल सही कह रहा है प्यारे दोस्त। दूसरा ऑल ग्रेप्स आर नट, सारे के सारे ग्रेप्स नट हैं भाई, हमें बिल्कुल दिख रहा है सारे के सारे ग्रेप्स नट हैं, बिल्कुल सही। तीसरा नो नट्स आर बनानाज, भाई नट्स कह रहा है कोई भी नट बनाना नहीं है, बिल्कुल गलत बातें कह रहे हो तुम भाई। तो ऑप्शन जो आपका राइट आएगा वो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है। चली गई बातें करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो देखो ध्यान से तुम्हारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्यारे दोस्तों तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। और अगर मैं बातें करता हूँ ना इस क्वेश्चन की, तो सभी साथी ध्यान से समझना। आप देख रहे हो कि पहले पेपर के इस पार्ट को यहाँ टर्न किया हुआ है, फिर इस पार्ट को यहाँ पे टर्न किया हुआ है। तो आप कहोगे सर पहला तो मुझे ये ऑप्शन में दिखना चाहिए भाई, तुमने कहा बिल्कुल सर। और अगर ऐसे मैं पार्ट देखता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुम्हें 4 के चारों में ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बातें करता हूँ, तुमने कहा सर ये पार्ट तो मेरा ऐसा बनेगा, और सर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना भाई, ये ऊपर जाएगा,
जाएगा। ऊपर जाने के बाद कैसा दिखेगा प्यारे दोस्तों, तो तुमने कहा सर यहाँ पर ये 4 के चारों पार्ट लगभग सेम बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे अगर मैं इसके बाद प्यारे दोस्तों इस पार्ट को पलटने की बातें कहता हूँ ना, तो तुम कहोगे सर जब भी ये पार्ट पलटेगा ना सर, तो यहाँ पर ये जो पार्ट दिखेगा प्यारे दोस्तों वो कैसा दिखेगा, वो इस प्रकार का दिखेगा। देखो ध्यान से, इस प्रकार का दिखेगा प्यारे दोस्तों, ये नहीं दिखेगा। ये दोनों देखो ध्यान से अपोजिट ये पार्ट ब्लैंक के बनने चाहिए थे, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, ये पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। आगे तुमने कहा सर एक ऑप्शन तो हमारा कट गया भाई, ठीक है। आगे की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो जैसे जैसे ये पार्ट इधर बनेगा ना, वैसे ही ये पार्ट सेम इधर भी बनेगा। तुमने कहा सर इस पार्ट के सामने ये पार्ट होना चाहिए था, ये ऑप्शन भी कट गया प्यारे दोस्त। आगे देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ के बाद बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, तुम्हारे 2 ऑप्शन बहुत क्लोज करके दिया हुआ है, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए नाउ आगे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो मिरर इमेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी साथी बिल्कुल मिरर इमेज के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगर आप इस पार्ट को पलटते हो तो ये पार्ट कैसा दिखेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। आप कहोगे सर ये 5 पलट जाएगा, और 5 पलटेगा प्यारे दोस्तों, तो ये फॉर्मेट गलत बनाया हुआ है। अच्छा देखिए ध्यान से एक्स वाई पर, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ ना, ये 5 पलटेगा तो ये 5 कुछ ऐसा दिखना चाहिए था प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ ये 5 दिखना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए बातें करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिरर इमेज का एक क्वेश्चन यानी 3 नंबर जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। वहीं पर प्यारे दोस्तों अगर मैं आगे बातें करता हूँ, आप सभी एमकेसी का टेस्ट प्रेप ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपके जो एग्जाम में अगर थोड़ी बहुत तैयारी कम भी आपको लग रही है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स लगाओ, ताकि वहाँ पर क्या हो भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। जहाँ पे आपको एफकैट, एसीसी, टीए के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के ही मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूं तो लेटर क्लस्टर का ये क्वेश्चन हुआ, यानी लेटर सीरीज का, और लेटर सीरीज पे क्वेश्चन एग्जाम में भी आपकी क्वेश्चन आना बिल्कुल श्योर है। तो देखिए ध्यान से, आप कहोगे सर x से 1 कम होता है तो y होता है, y से x से 1 प्लस होगा तो y आएगा, y से प्लस 1 होगा तो क्या आएगा भाई, z आएगा। ऑप्शन के स्टार्टिंग में z होना था, सब में है भाई। आगे देखो, y से प्यारे दोस्तों +2 होता है तो a आता है, a से +2 होगा तो c आएगा, यानी कि ऑप्शन के स्टार्टिंग में z एंड c होना चाहिए था भाई, सभी में दे करके रख दिया हुआ है। आगे देखो, z के बाद प्यारे दोस्तों क्या दे करके रखा है भाई, अगर मैं इसके बाद बातें करूँ ना, आप कहोगे सर यहाँ पर देखो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। z के बाद c +3, c के बाद +3 करेंगे e आएगा, और e के बाद +3 पे i और l, यानी z c e ऑप्शन में स्टार्ट में होना चाहिए था, केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग, एंड इन योर एग्जामिनेशन देयर आर 3 क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन, 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे प्यारे दोस्तों जो कोडिंग डिकोडिंग पे डायरेक्टली बेस्ड होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन देन बेसिकली, हाँ यहाँ पर जो डाटा है, चेक का कोड हमें दिया है, सर्च का कोड देके रखा है, प्रीस्ट का कोड बताना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर सी का नंबर तो 3 होता है, यहाँ पे 6 देके रखा है, यानी डबल, एच का डबल कितना हो गया, 8 का डबल 16 हो गया। इसी तरह से सारे नंबर आप देखो ध्यान से, और आगे अगर मैं मिलाता हूँ ना, तो ई का नंबर तो 5 रखा है भाई, ई का नंबर 5 रखा है, लेकिन बाकी सारे लेटरों को फिर डबल कर दिया है। तुम कहोगे सर ई के साथ इसने ऐसा क्यों किया भाई, तो देखो अब जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इसी तरह के नए पैटर्न पे आते हैं। सारे नंबर तो डबल किया हुआ है, लेकिन ये जो ई है ना, ये ई हमारा वॉवेल है, वॉवेल को सिंगल ही रखा है, वॉवेल का एग्जैक्ट नंबर रखा है, बाकी सबको डबल कर दिया है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो एग्जाम में इन गलतियों से भी बचना। तुम कहोगे सर यहाँ पे ई का नंबर 5 बिल्कुल सेम रहेगा, आई का नंबर 9 बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी सारे डबल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ ना, तो ऑप्शन में देखो 9 5 केवल यहीं पर लिखा हुआ है। आगे तुम्हें पता है टी का दोगुना कितना होता है, 20 का दोगुना 40 होता है, ऑप्शन के लास्ट में 40 होना चाहिए था, देखो केवल एक ऑप्शन डी, option number D, that will be the right answer of this question. Now we will talk about the next question, and if we talk about the next question, then basically this question is based on embedded figure. मैंने तुम्हें पूरा का पूरा ये चैप्टर ही लाइव पढ़ाया हुआ है प्यारे दोस्त, ठीक है। और जब कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया हो तो इस पर अच्छी खासी कमांड भी होगी आपकी, ठीक है। फाइनली हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिगर है जो कि ऊपर आपका एम्बेड कर रहा है।
आप कहोगे बिल्कुल सर, इसे देखते हैं हम। और अगर मैं ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर यहाँ पे हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तुमने कहा सर देखो डबल लाइनें यहाँ पे तो बराबर पे दिया हुआ है फिर, ठीक है, और आप यहाँ पे डबल लाइनें बराबर पे इस तरह से फॉर्म नहीं कर पाओगे प्यारे दोस्त, ठीक है। अगर आप इन्हें डबल लाइनें फॉर्म करने की कोशिश भी करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये लाइनें बाहर नहीं जाएंगी। देखो ध्यान से, तो ऐसी लाइनें फॉर्म नहीं होंगी, यानी ये ऑप्शन नंबर डी तो गलत है भाई। आगे हम और भी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। और भी अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने की बातें करता हूँ, ये लाइन ने क्या दे दिया, देखो ध्यान से, पर्टिकुलर ये वाली जो लाइन है प्यारे दोस्तों, ये बहुत दूर से जाकर के बाहर किया हुआ है, ठीक है, तो दैट्स वाई ये लाइन भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन की बातें करता हूँ ना, तो आप कैसे भी बना लो तो ये सी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है ड्रॉ कर पाना, ठीक है। आगे हमारे पास बचा ए ऑप्शन एंड एफ ऑप्शन, ठीक है, दोनों को ही बातें करते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को तलाशने जाता हूँ तो ये ऑप्शन देखो यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा भाई। तो देखो जरा, क्या ये पूरा का पूरा आपको ऑप्शन ऊपर मिल रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, मुझे पूरा का पूरा ये ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। और ये 3-3 नंबर है प्यारे दोस्तों, ये कि क्वेश्चन नहीं, ये 3-3 नंबर हैं आपके एग्जाम में मिलने वाले। और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बातें करता हूँ, जिस पर बेस्ड तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में देखने को प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, दूसरा भी आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। चलिए, now we will talk about the next question based on sitting arrangement, and if we talk about this question then there are 6 persons, and if we talk about the persons, हाँ, किसी लाइन में अगर हम 6 पर्सन की बातें करते हैं तो कुछ इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट का पैटर्न बनता है, ठीक है। क्या दे करके रखा है, क्या दे करके रखा है, कैनी इज लेफ्ट साइड ऑफ डैनी। तुमने कहा ठीक है सर, कैनी जो है ना वो डैनी के लेफ्ट पर है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर कैनी बनाया डैनी के लेफ्ट, यानी कि डैनी के कहाँ पे, क्लॉकवाइज, कैनी डैनी के लेफ्ट पर है, ठीक है। माइकल बॉबी और जॉनी के बीच में, ठीक है। अभी इस साइन को स्किप करते हैं, माइकल इज बिटवीन बॉबी एंड जॉनी, ऐसे बना सकते हो तुम। आगे, रॉजर इज बिटवीन कैनी एंड बॉबी, रॉजर कहाँ है भाई, कैनी और बॉबी के बीच में है, यानी कि रॉजर यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो आ नहीं सकता भाई रॉजर। रॉजर इज बिटवीन कैनी एंड बॉबी, यानी बॉबी यहाँ पर। और जैसे ही आपने बॉबी बनाया, माइकल बॉबी और जॉनी के बीच में था भाई, यानी कि बॉबी अगर यहाँ पर तो माइकल यहाँ पर, और जॉनी कहाँ पर भाई, जॉन यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है, जॉन या जॉनी। हु इज सिटिंग राइट ऑफ माइकल, भाई माइकल के राइट पर कौन बैठा हुआ है, तो माइकल के जो राइट पर बैठेगा ना प्यारे दोस्त, वो माइकल के कहाँ बैठेगा, एंटी क्लॉक। और माइकल के एंटी क्लॉक पे कौन बैठा है भाई, बॉबी बैठा हुआ है, बॉबी तुम्हारा राइट आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, हु इज सिटिंग राइट साइड ऑफ माइकल, तो माइकल का जो राइट होता है वो क्या होता है भाई, एंटी क्लॉक होता है, और माइकल का एंटी क्लॉक क्या आएगा, बॉबी आएगा। चलिए आगे बातें करते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूं तो तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो डाइस से जुड़ा हुआ आएगा प्यारे दोस्त। और डाइस पर जो क्वेश्चन होता है, देखो ध्यान से, क्या पूछा है, 6 का अपोजिट क्या होगा। तुम कहोगे सर मैं कॉमन नंबर यहाँ से तलाशने स्टार्ट करता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ भी 2-4 कॉमन, यहाँ भी 2-4 कॉमन प्यारे दोस्तों। 6 का अपोजिट 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे की बातें करते हैं प्यारे दोस्त। आगे जो क्वेश्चन हमें दिया है, स्कूल का कोड दिया हुआ है, कॉलेज का कोड दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी का कोड हमें बताना है। आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे पैटर्न देखता हूँ, एस के बाद टी दिया हुआ है, +1 कर दिया है, सी के बाद टी +1। पूरे पैटर्न को एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि एफकैट में घुमा देता है पैटर्न बीच में, ठीक है। यहाँ पे सब में +1 करके ही रखा है, यूनिवर्सिटी में भी आप +1 करोगे। आप कहोगे सर यू के बाद +1 करेंगे, वी ऑप्शन में स्टार्टिंग में होना चाहिए, सब में वी दिया हुआ है, एन के बाद ओ आता है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, जे आएगा ही आएगा, वी के बाद हमारा डब्ल्यू, ई के बाद प्यारे दोस्तों एफ, आर के बाद एस। ऑप्शन के स्टार्टिंग में देखो वी ओ जे डब्ल्यू एफ, वी ओ जे एफ डब्ल्यू एफ, वी ओ जे, हाँ बाकी सारे ऑप्शन कट गए प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर, अच्छा वी ओ जे डब्ल्यू एफ एफ आएगा। एक मिनट, ये जो तुम्हारा ऑप्शन राइट आएगा ना प्यारे दो, वी ओ जे डब्ल्यू एफ एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की बातें करते हैं प्यारे दोस्त हम। और अगर मैं आगे की बातें करता हूं तो काउंटिंग फिगर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में काउंटिंग फिगर आने की प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी। कुछ शिफ्टों में पूछा जाएगा, कुछ शिफ्टों में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बातें करें तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लासेज में पढ़ाया हुआ था कि ये वाला फिगर देखते ही तुम कहते हो सर 5 ट्रायंगल।
तुम कहोगे सर हमें तो नहीं दिख रहा भाई, कैसे आपने कह दिया? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, ये चार ट्रायंगल और एक बड़ा वाला मिला के 5 ट्रायंगल, ठीक है। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, टोटल कितने बनेंगे भाई? 10 ट्रायंगल बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए, हाँ, और संडे प्यारे दोस्तों आप लोग फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, तो बिल्कुल आप मॉक टेस्ट के लिए भी अपीयर हो सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ब्लड रिलेशन की बातें करता हूँ, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन हमें क्या क्या दे करके रखा हुआ है आपसे। जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, द सिस्टर ऑफ सुरेश इज द वाइफ ऑफ राम। भाई सुरेश की जो सिस्टर है प्यारे दोस्तों, वो राम की वाइफ है। तुमने कहा ठीक है सर, राम की वाइफ है। राम रानी का भाई है। आगे, मधुर इज द फादर ऑफ राम। मधुर क्या है भाई? राम के पिता है। मधुर राम के पिता है। देखो ध्यान से, मधुर क्या हो गया भाई? राम के पिता हो गया। शीतल इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ राम। शीतल क्या है भाई? राम की पैटर्नल ग्रैंड मदर है, यानी कि मदर की मदर, हाँ फादर की मदर, तो ये हो गई शीतल। भाई इसकी दादी का नेम तो बहुत मॉडर्न है भाई, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, रोहित इज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ रानी। रोहित क्या है भाई? इज सन ऑफ ब्रदर ऑफ रानी। यानी रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है भाई, और ये कौन हुआ? रोहित हुआ प्यारे दोस्त। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रोहित टू सुरेश। रोहित का सुरेश से क्या संबंध होगा? तो बहन का बेटा क्या लगता है भाई? भांजा लगता है। ऑप्शन नंबर डी, नेफ्यू, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्यूरेट का कोड दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, एनालिसिस का कोड दिया हुआ है, कैपेसिटी का हमें बताना है। और अगर मैं इस टाइप की क्वेश्चन की बातें करता हूं, तो एनालॉजी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। आप कहोगे सर जितने लेटरों से मिलकर बनाया हुआ है उतने ही लेटरों से ये मिला हुआ है, ठीक है। एक्यू देखो जो वर्ड आया हुआ है यहाँ पे पूरा रिपीट कर दिया है आधे पार्ट को, और रेट वाले वर्ड को यहाँ पर उठा के स्टार्टिंग में रख दिया हुआ है। तुमने कहा ठीक है सर, रेट को उठा के स्टार्टिंग में रख दिया है। इसी तरह YSIS को उठा के स्टार्टिंग में रख दिया है। सिटी को भी तुम स्टार्टिंग में उठा के रख दोगे। तुमने कहा सर सिटी हमारा स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद कैपा आ जाएगा। देख लो ये ऑप्शन कहाँ दिखता है, तो सिटी कैपा ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बास्केट का कोड देकर के रखा है, बॉक्स का कोड देकर के रखा है, कवर का पूछा हुआ। तुमने कहा सब बी का नंबर होता है 2, एक का होता है 1। अच्छा, सबका एग्जैक्टली नंबर लिख दिया हुआ, सबका एग्जैक्टली नंबर लिख दिया हुआ है। पैटर्न को पूरा FCAT में जरूर चेक करना, क्योंकि पैटर्न वहां पे बीच में बहुत घुमाते हैं, ठीक है। आगे ध्यान समझो, कह रहा है कवर का कोड क्या होगा प्यारे दोस्तों। कवर का कोड सबका एग्जैक्टली नंबर उठा के लिख दो। तुमने कहा सर सी का नंबर 3 होता है, आर का नंबर 18 होता है, VO का 15 होता है। ऑप्शन देख लीजिए सर, 3 15 स्टार्टिंग में, लास्ट में 18, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। अब्रॉड का कोड देके रखा है, बिकेम का कोड देके रखा है, कैंसर का पूछा हुआ है तुमसे, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, A में +1 हो गया तो क्या आएगा? B आएगा प्यारे दोस्त। A में +1 होने पे B आएगा, +2 होने पे D आएगा, B में +3 हो गया है, O में +4, O में क्या हुआ है भाई? अब देखो ध्यान से, +1 +2 +3, लेकिन O के बाद N कर दिया प्यारे दोस्तों, -1 कर दिया। यहाँ पे -1 किया, -2 किया, -3। इसलिए मैंने कहा था पैटर्न जरूर चेक करना पूरा। तुमने कहा सर अगर मैं इस पैटर्न की बातें करता हूँ, C से +1 D, A से +1 B, सॉरी A से +2 करेंगे C आएगा, ठीक है। N से +3 पे Q आएगा प्यारे दोस्तों। DCQ ऑप्शन में होना चाहिए भाई, 3 ऑप्शन में दे दिया। आगे -1 करोगे C से तो क्या आएगा भाई? C से 1 घटाने पे B, E से 2 घटाने पे C, और R से 3 घटाने पे O। BCO ऑप्शन के स्टार्टिंग में होना चाहिए, केवल ऑप्शन नंबर D पर है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ। वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आना बिल्कुल श्योर है प्यारे दोस्त, यानी ये 3 नंबर है तुम्हारे। वेन डायग्राम चैप्टर नहीं, ये 3 नंबर है। देखो ध्यान से, हैंड फिट चिन्ह दिया हुआ, तुम्हें पता है हैंड अलग बनेगा, फिट अलग बनेगा, चिन्ह अलग बनेगा, चिन्ह अलग बनेगा, ठीक है। तो ये 3 के तीनों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरी बात प्यारे दोस्तों, जिन साथियों ने FCAT की बुक्स अभी तक नहीं परचेज की हुई हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया में ऑल इन ऑल तुम्हें अगर FCAT की कहीं बुक्स मिलेंगी तो वो ऑलरेडी इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पे बुक को अगर अभी तक नहीं परचेज किया तो उसे कर लीजिए, जहाँ पे आपको कंटेंट 3 पार्टों में मिलेगा। थ्योरी, जो आपको चैप्टर रहेंगे थ्योरी मिलेगा, फिर एक्सरसाइज मिलेगी जो कि टाइप वाइज होगी, और टाइप वाइज एक्सरसाइज के बाद प्यारे दोस्तों तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिसलेनियस मिलेगा, जहाँ पे सारे कंबाइंड टाइप आपको एक ही जगह मिलेंगे और वो तुम्हें सॉल्व करने होंगे, ठीक है।
चलिए आगे की बातें करते हैं। हाँ, अगर मैं इस पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना बहुत ही प्यारा होता है इससे। और मैं देखो तुम्हें बहुत ही शॉर्ट तरीके बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को करने के। तुमने कहा सर ये जो पार्ट लिखा है ना भाई, ये गोला 4 बार रिपीट करना चाहिए भाई। 4 बार रिपीट करने वाला गोला देखो केवल एक ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम में आने वाला टाइप, ऐसा टाइप जो तुम्हें एग्जाम में टाइम लेता है, तो ऐसे एक नहीं, ऐसे तुम्हें 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन की, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 130s लिखा हुआ है। एस का मतलब क्या होगा प्यारे दोस्त, 130s लिखा हुआ है। एस का मतलब तुम्हारा यहाँ पर है भाई, एस का मतलब कहाँ गया, हाँ, देन व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एस का मतलब माइनस देके रखा हुआ प्यारे दोस्तों, 130 माइनस 61। आर का मतलब क्या दिया भाई, प्लस दिया हुआ है 23। पी का मतलब तुम्हें मल्टीप्लाई 4। एस का मतलब माइनस अभी हम लोगों ने लगाया हुआ था 83। आर का मतलब क्या दिया हुआ प्यारे दोस्तों, आर का मतलब दिया है प्लस, ठीक है। उसके बाद 62। क्यू का मतलब क्या है भाई, क्यू का मतलब तो डिवाइड है भाई 2। आप सॉल्व करते हो ना इसे, आप कहोगे सर देखो 62 भागे 2 आता है 31, ठीक है। माइनस 83 प्लस 31 हम कर देते हैं। आगे देखो 23 इंटू 4 कितना आता है, 92 आता है। और 130 माइनस 61 कितना आएगा भाई, 30 और 39, 69 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर दो इसे, ठीक है, प्लस 69 आएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तुमने कहा सर प्लस 92 की अगर मैं बात करता हूँ ना, प्लस 92 माइनस 83 कितना होगा, ये प्लस 9 बचेगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, 69 प्लस 9, और 69 में अगर हम 31 जोड़ते हैं तो ये 100 पूरा बन जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ने पे 100। और प्लस प्यारे दोस्तों क्या करोगे 9, तो ऑप्शन आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 109, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एम्बेडेड फिगर का प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, सभी साथी सॉल्व करके बताना कि एम्बेडेड फिगर के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर ये जो एम्बेडेड फिगर क्वेश्चन है, प्रॉपर ये फिगर हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिखना चाहिए। तुमने कहा सर इस फिगर को अगर मैं ऑप्शन में तलाशता हूँ, डी तो नहीं होगा सर, सी तो नहीं होगा प्यारे दोस्त, और ये ऑप्शन देखो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा भाई, ये वाला पार्ट यहाँ तक आया, पूरा ये पार्ट तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नंबर सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे दोस्तों, जहां पे आपको एग्जाम में कम से कम 1 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सभी साथी जरा ध्यान से समझो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, ध्यान से समझो, 45, 55, 72, 97, 131, आगे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तुमने कहा सर मुझे यहाँ पे प्लस 10 दिखता है, आगे देखो 55 के बाद क्या हो गया प्यारे दोस्तों, 72 हो गया, कितना हो गया भाई, प्लस 70, ठीक है। आगे देखो 17 के बाद कितना हो गया प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, 55 के बाद 72 आया है, यानी कि तुम कहोगे सर प्लस 17 हो गया है। 72 के बाद कितना है प्यारे दोस्तों, 97 आया हुआ है, यानी कि अगर तुम ऐड करोगे तो तुम कहोगे सर 25। उसके बाद कितना हुआ, 31 और 3 कितना, 31 में 3 जोड़ोगे प्यारे दोस्तों 34। अब क्या तुम्हें कुछ कॉमन पैटर्न दिखा भाई, डिफरेंस नहीं डबल डिफरेंस का एक क्वेश्चन हुआ प्यारे दोस्त। कैसे, मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया है, 7 का अंतर प्यारे दोस्त, 8 का अंतर, 9 का अंतर, आगे आएगा 10 का अंतर, 34 में 10 जोड़ोगे 44, और 131 में 44 को जोड़ोगे, लास्ट में 5 होना चाहिए, केवल एक ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये सारी की सारी बातें क्लियर होंगी सभी को। चलिए एनालॉगी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगी से कम 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। हाँ, फिगर्स वाले चैप्टर का बहुत सारा वेटेज है, तो उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अलग से नॉन वर्बल का एक मॉडल पेपर पहले भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। लगातार चैनल पे आपके प्रैक्टिस क्लासेज चल रही थी, उसी प्रैक्टिस क्लासेज में आप देखोगे जो 6 मॉक्स मैंने आपको लिए पहले ही कराए, ठीक है। तो वहाँ पे प्यारे दोस्तों जो मैंने मॉक सॉल्व करवाए हुए हैं, उसमें नॉन वर्बल का पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा कराया हुआ है, ठीक है। आज के मॉडल पेपर में वर्बल का भी पार्ट मैंने इक्विवेलेंटली तरीके से ऐड किया हुआ है, इसीलिए देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, तुमने कहा सर या तो मल्टीप्लाई का टाइप है ये, या तो स्क्वायर क्यूब टाइप है। 9 के बाद 109, 9 गुणे 12 भाई, 12 9 या 108, और प्लस कितना 1 कर दो, तो तुमने कहा सर 12 9 या 108 और प्लस 1। अब लेकिन सर जब मैं यहाँ पर देखता हूँ सर, तो कुछ और ही दिख रहा है भाई, क्रॉस 10 दिख रहा है, 7 दाम 70 प्लस 1 71। तो क्या तुम्हें कुछ कॉमन पैटर्न नहीं दिखता प्यारे दोस्त,
भाई 9 से 3 ज़्यादा होता है 12, 7 से 3 ज़्यादा होता है 10, तो तुम यहाँ पे भी 13 से 3 ज़्यादा यानी कि 16 करोगे। सब में +1 है, यहाँ भी +1 कर दो, ठीक है। तुमने कहा सर 16 गुणे 13 करने पे भाई आता है 160 + 48 208। हाँ 208 + 1 कितना आएगा 209। ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी योर राइट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑड नंबर पेयर, ठीक है। तो बहुत ही आसान और मासूम सा ये क्वेश्चन हुआ। तुम कहोगे सर यहाँ पर ये जो नंबर है ना ये 10 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, अदर नंबर में 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी प्यारे दोस्तों 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस बन रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ। मैंने पहले ही कहा कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, देखो ध्यान से, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर, आगे तुम कहोगे सर 12 का अंतर आएगा, 30 12 42, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब देखो ये, हाँ अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूँ, हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो तुमने कहा बिल्कुल सर हम इस क्वेश्चन की बातें करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, 19 दूना 38 - 1, 37 क्रॉस टू 74, 74 क्रॉस टू 148 - 1, 147 क्रॉस टू 294, आगे भी क्रॉस टू -1 बनेगा। तुमने कहा सर ऑप्शन के लास्ट में 294 का अगर मैं स्क्वायर का गुणे 2 करता हूँ तो 588 आएगा और -1 करने पे 587। ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, ये मॉडल पेपर में आप लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चन किए हुए, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा। और ना केवल प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बल्कि इनके साथ ही साथ जो मैंने और भी मॉक्स आपको कराए हुए हैं, ठीक है, आप वो 5 से 6 जो मैंने मॉक कराए हुए हैं, आप केवल वो मॉक लगा के जाइए। रीजनिंग का ऐसा कोई एक क्वेश्चन नहीं होगा प्यारे दोस्तों जो आपको उससे आउट ऑफ द बॉक्स मिले, ठीक है। और प्यारे दोस्तों जब ऑलरेडी कहने का मतलब मैं इन एग्जाम्स को देकर के निकाल चुका हूं, तो कहने का मतलब वही चीज़ें आप भी कर सकते हो प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ग्रुप एक ही जॉब है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और हाँ ना केवल एग्जाम के एस्पेक्टिव, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होंगे तो उसके बाद एसएसबी के लिए भी ऑलरेडी हम बिल्कुल आपका साथ देंगे उतनी ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।